रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ आप नया एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी रिलेशनशिप को लेके कुछ बहुत बड़ी डिज़ायर है, कुछ बहुत बड़ी इच्छा है वो जो पूरी हो सकती है। या तो आप जिस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं वो चीज़ पूरी होती नज़र आ रही है, या फिर आप जिससे अपना ऑफर देना चाहते हैं वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करता नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर आज बात करी जाए तो पूरी रिलेशनशिप को लेकर आई है, आपके लव रिलेशन को लेकर, आपके संबंध को लेकर आज की पूरी डिटेल्स मुझे आई है। ठीक है, मतलब मैं जितनी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ वो सारी एनर्जीज आपके रिलेशंस को लेकर हैं। ठीक है, मैंने इस चीज़ को एक कार्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, इस सारी चीज़ों को जितनी मैंने एनर्जी कैच करी उन सारी चीज़ को एक कार्ड में समझने की कोशिश करी, तो उसका सार ये निकल रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप देखोगे चीज़ें अपने आप सही हो रही हैं, चीज़ें अपने आप बन रही हैं, चीज़ें अपने आप बेटर होती नज़र आ रही हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा आपके रिलेशंस में, आपके अपनी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती नज़र आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें क्योंकि ऑल कार्ड्स, सारे कार्ड्स रिलेशंस को दर्शा रहे हैं, सारे कार्ड रिलेशंस के बारे में ही बता रहे हैं कि आपके रिलेशंस बेटर हो रहे हैं आने वाले समय में। ये एनर्जी मुझे आने वाले समय की नज़र आ रही है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपको इस टाइम 10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ओके, ठीक है, हाँ स्टार्टिंग करते हैं। आपको जो मैंने कार्ड्स एनर्जी कैच करी थी और जो मैंने खुद एनर्जी कैच करी, मैं उस एनर्जी के बारे में बात बता रही हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप्स की आपके संबंध के बारे में बात करी जाए तो उसमें आपको बहुत बड़ी जीत मिलती नज़र आ रही है, सब अच्छा हो रहा है, फैमिली के साथ बॉन्डिंग हो रही है, सब कुछ बेटर होता नज़र आ रहा है। ठीक है, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। शायद आपने रिलेशन के मामले को लेकर, संबंध के मामले में अपने आप को सरेंडर करके रखा है कि मुझे नहीं पता, जैसा जो होगा वैसा जाता जाएगा, समथिंग कुछ तो आपने ऐसा करके रखा था कि मतलब आपके हाथ में नहीं था, आपने सरेंडरिंग मूड में थे कि जो भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, समथिंग कुछ ऐसा मुझे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें अपने आप सही होती नज़र आ रही है। मतलब आपने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, आपने फ्लो में चलना रहना पसंद करा। ठीक है, ये मुझे आपकी एनर्जी समझ में आ रही है। इस वजह से ओके, मुझे एक सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है कि एक सेकेंड, थोड़ा कार्ड से देख लेते हैं। ओह यस, कोई आ रहा है, कोई सोलमेट वाली मुझे एनर्जी आ रही थी, कोई आपके लाइफ में पर्सन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई बहुत अच्छी स्टार्टिंग होने वाली है, किसी इंसान के साथ मुझे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी स्टार्टिंग होती नज़र आ रही है। ठीक है, या फिर अभी आपके लाइफ में करंट में कोई पर्सन है, आपके कोई है जो आपकी लाइफ में भी है। ठीक है, उसके साथ इस रिश्ते का मुझे सार बहुत अच्छा निकलता नज़र आ रहा है, मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, या तो आप लोग की कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है। सोलमेट वाली मतलब ऐसी कि आप अपने पर्सन को पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे समझने लगेंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर समझने लगेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग बन रही है, एक दूसरे पे भरोसा की जो आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा कर पा रहे हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रस्ट का लेवल है ना वो मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, हाँ, मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल आ सकते हैं, या फिर मैरिज इस मंथ होने के ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हम कार्ड से चेक करते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ कार्ड्स निकाले थे स्टार्टिंग के लिए। और क्या हो रहा है रिलेशंस में, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, क्या हो रहा है रिलेशन के मामले में, क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, किन्नी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इस चीज़ को मान के देखेंगे व्हाट इज। नहीं, इतने सारे कार्ड से आप नहीं। ओके, 333, आपको शायद 333 इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये कार्ड्स में एनर्जी आ रही है। एकता, बॉन्डिंग, एक साथ, मतलब यूनिटी, इसकी एनर्जी आ रही है। सब कुछ आज समेटता नज़र आ रहा है, जो चीज़ पहले बिखरी हुई थी, जो चीज़ पहले टूटी हुई थी, वो चीज़ मुझे संभलती नज़र आ रही है, उसमें यूनिटी होती नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके रिलेशंस को लेकर ही आ रही है, सब चीज़ रिलेशन को लेकर ही आ रही है। बॉन्डिंग, मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ
चीज़ें सुधर रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं, पहले से ज़्यादा बेटर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, आपको अपनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपने ऐसा लग रहा है किसी के बारे में जानने की कोशिश करी कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब अगर इससे मेरी लड़ाई हो रही है तो इसकी दिक्कत क्या है, क्या मेन रीज़न रहता है जिसकी वजह से मेरी इससे लड़ाई हो जाती है, मेरी इससे बहस हो जाती है। आपने मतलब किसी के बारे में जानने की कोशिश करी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने उसके रीज़न को जानने की कोशिश करी, फिर जब आपको उसके बारे में पता चला कि इसकी मतलब आपको इसे ये पसंद है, इसे ये नहीं पसंद, इसे ये टाइप अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, फिर आपने जब वो चीज़ें बंद करी हैं, वो चीज़ करना बंद करा है जो उसे पसंद नहीं है, वो जो सामने वालों को अच्छा नहीं लगता है, वो बोलना बंद करा है, वो करना बंद करा है, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें बेटर हो रही हैं। मतलब आपने अपने अंदर चेंजमेंट लाया है, बेसिकली अगर कहा जाए, ओवरऑल कहा जाए, आपने अपने अंदर चेंजमेंट लाया है जिसकी वजह से आपको रिलेशंस में चेंजमेंट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी की बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी आई है, एकता होने की, यूनिटी होने की एनर्जी आई है। ओके, ठीक है। आप अपनी फैमिली में ना बैलेंस बना के चलोगे, मतलब बैलेंस इन द सेंस कि आप समझोगे कि किसे किस चीज़ की ज़रूरत है, किसे आपके प्यार की ज़रूरत है, किसे आपके साथ मैं आपको कैसे बताऊँ, बैलेंस बनाना। जैसे मतलब घर, आपकी एज भले जो भी हो, आप मतलब एज में बड़े भी हो सकते हैं, मतलब आपकी एज बड़े छोटे, मतलब जो भी हो आपकी एज, आपके अंदर मेच्योरिटी का लेवल मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है कि मतलब आपके लिए इस टाइम आपके फैमिली रिलेशंस फ्रेंड्स ये ज़्यादा प्रायोरिटी में है, ऐसी एनर्जी है। आप मतलब अपने सामने वाले को ऐसे ट्रीट करोगे कि मतलब उससे जो चाहिए वो दे दो, मतलब चीज़ें खराब ना हुए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े, ये आपकी कुछ एनर्जी है, ठीक है। आपने इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब चीज़ें कैसे सॉल्व हों, कैसे सही हों, आपने इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचा है, ठीक है। ये एनर्जी है, आपने बहुत सोचा कि क्यों ख़राब हो जाती हैं बार-बार चीज़ें, क्यों रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, कहाँ क्या मिस्टेक हो जाती है, किसकी गलती रहती है, किसकी गलती नहीं रहती है। ये चीज़ें आपने दिमाग में बहुत दोहराई हैं, बहुत ज़्यादा सोची हैं, आपने इस चीज़ का हल ढूँढने की कोशिश करी है, लेकिन ओके, give me one more part please। लेकिन ओके, ठीक है, आपने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, आपने कोशिश करी कि चीज़ें सुधर जाए, चीज़ें सही हो जाए, ये आपने ट्राई करा, ये आपने कोशिश करी, आपने मतलब सोचा कि गलती कहाँ हो जाती है, हर बार क्यों मतलब मैं इसी इंसान के साथ लड़ जाता हूँ, मैं क्यों हर बार मुझसे मतलब यही चीज़ सामने बार बार आ जाती है, मैं इसी इंसान के सामने ही क्यों बहस करता हूँ। कुछ तो मतलब आपने अपने दिमाग में ऐसा लाया है कि आपने सोचा है, माइंड में लाया है, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बार बार ऐसा सोचने की एनर्जी आ रही है, प्लानिंग की एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहाँ क्या हो जाता है, ये चीज़ सोचने की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको एंड में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था, आप स्टक रह जाते थे, आप फिर वहीं जहाँ से आप स्टार्ट करते थे वहीं पे आके फिर से खड़े हो जाते थे, ऐसा कुछ मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। बट लेकिन मुझे अब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ आने वाले समय में आप देखोगे कि आप जिसके हकदार थे, रिलेशन के मामले में मैं बात कर रही हूँ, आप जिसके लायक थे, वो चीज़, वो इंसान आपको मिलने वाला है, ठीक है। मतलब आपको वो मिलेगा, आप जिसके लायक हो वो चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, आपके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आपको या तो इस टाइम 333 मतलब 333 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर 33 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि 3 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। 1 सेकेंड, 3 मंगल की भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या तो आपका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मंगल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। थोड़ी हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं आने वाले टाइम में, कि आपको फिर लगे कि नहीं चीज़ें नहीं सुधर रही, चीज़ें वैसी की वैसे ही हैं, बट वो चीज़ें आप देखोगे कि अपने आप चीज़ें सुधर रही हैं, ठीक है। ये मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, ठीक है, कि ऐसा लगा आने वाले टाइम में अभी थोड़ी और डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, अगर रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो थोड़ी आपको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आने वाले समय में, लेकिन कुछ टाइम बाद चीज़ें आप देखोगे सब नॉर्मल हो रही हैं, सब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, मतलब जैसी आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी शायद चीज़ें उतनी अच्छी जा रही हैं, ठीक है। अब और देख लेते हैं आपके रिलेशन में और क्या होने वाला है, आपके रिलेशन में और क्या होने वाला है।
ओके, बार बार मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है, बार बार गाइस, लिटरली बार बार आ रहा है। तो शायद आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। 9 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 डिजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर 9 तारीख को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। गिव मी 1 बाय 1 कार्ड प्लीज। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है। तो कार्ड्स को पहले सही से लगा देते हैं। देखिए, पहली चीज सक्सेस आ रही है आपको, मतलब मैं ये एनर्जी कैच कर पा रही हूँ। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने जा रही हूँ, ठीक है। जो मेरे माइंड में आ रहा है आपको तुरंत तुरंत बोलती जा रही हूँ, ठीक है। सुनिएगा, आपको सक्सेस मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है? आप ऐसे लोगों से ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो जो आपको दिक्कत दे रहे थे आगे बढ़ने में। आप ऐसे लोगों से छूट रहे हो, अपने आप को कट ऑफ कर रहे हो। आपने ऐसे लोगों को लेट गो करा है। आपका मतलब धीरे धीरे इनसे पल्ला अलग हो रहा है। आप कट ऑफ कर रहे हो, इन्हें अपनी लाइफ से हटा रहे हो, जिसकी वजह से देखिए, इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। ये चीज़ें भले आपको समझ में ना आ रही, ये चीज़ें भले आपको ना नहीं लग रहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, इनकी वजह से क्या डिफिकल्टीज होंगी, बट नहीं थी। और इनकी वजह से ही आगे चल के आपको और प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती। इस वजह से यूनिवर्स इन्हें आपकी लाइफ से निकाल रहा है। कुछ लोग आपकी लाइफ से मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको इनके बारे में कुछ पता चलेगा, जिसकी वजह से ये डर के मारे या फिर जो भी रीज़न हो, तो ऐसे लोग मुझे आपकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज दी, आपकी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, और जिनकी वजह से आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी और दिक्कतें आ सकती थी। आपने ऐसे लोगों को, मतलब ऐसा लगा, बहुत अच्छे से हैंडल करा, बहुत अच्छे इन लोगों को हैंडल करा अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छी तरीके से आप इनसे कट ऑफ कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आप मतलब इन्हें अपनी लाइफ से हटा रहे हो, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है। तभी ये चीज़ दोबारा आई है कि आपको सक्सेस मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। जैसे आप इनसे अपना कट ऑफ करोगे, आपके माइंड में इस टाइम जो भी पर्सन आ रहा होगा ना, मैं उसी पर्सन की बात कर रही हूँ कि यही पर्सन है जो आपको आगे चल के दिक्कत दे रहा है, आगे चल के दिक्कत देगा। इस वजह से आपको ये चीज़ पता चल गई है और आपने कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आने वाले टाइम में कर दोगे, आने वाले टाइम में या तो कर दोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ मुझे कुछ सीक्रेट रिवील होने की भी एनर्जी आ रही है, कुछ राज पता चलने की भी एक एनर्जी आ रही है। कुछ आपको उनके बारे में पता चलेगा, जिसकी वजह से ये डर के मारे अपने आप पीछे हट जाएंगे। कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो है, आप नहीं हटा रहे हो, ये लोग अपने आप जा रहे हैं, ये लोग अपने आप जा रहे हैं कि तुम्हें पता चल गया है, तुम पता नहीं अब क्या करोगे। इसकी वजह से मतलब अपने आप मुझे जाने की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। सक्सेस 999 आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा, कहीं भी दिखाई दे रहा होगा, कहीं भी आप मतलब आ रहे हो, जा रहे हो, समथिंग, कहीं भी आपको मुझे 999 ऐसा लग रहा दिखाई दे रहा होगा इस टाइम, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है, और सक्सेस की बिल्कुल क्लियर एनर्जी आई है, बिल्कुल क्लियर की सक्सेस की एनर्जी आई है। ये एनर्जी आई है आपके करियर में, ये एनर्जी मुझे आपके करियर में दिखाई दे रही है। सक्सेस मिलने वाली है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं। आई थिंक आपका शनि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी मूड में है आपका, मतलब आप लोग जो भी मेरी इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं, आपका शनि आपके साथ है। शनि देव की ब्लेसिंग्स आपके साथ आ रही हैं, आपके लिए आ रही हैं, तभी चीज़ें अच्छी होती नज़र आ रही है। क्योंकि आपका रिलेशन आपके करियर को लेके आ रहा है कि करियर में सक्सेस मिलने वाली है, ये आपके करियर के लिए आया है, ठीक है। ओके, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, यूनिवर्स किस टाइम, एंड व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, और क्या आने वाला है? गिव मी 1 बाय 1 कार्ड प्लीज, गिव मी 1 बाय 1 कार्ड। ओके, नहीं, इतने सारे स्टार्ट अलग अलग ओके। गाइस 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, लिटरली यस 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 9 नंबर या 9 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 9 की, 3 की ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है। मतलब कुछ मैं कह सकता हूँ आपको, 3 का मल्टीपल समथिंग, कुछ ऐसी ये चीज़ें मतलब ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। मतलब जो 3 का मल्टीपल है, आई डोंट नो क्या है ये चीज़। यूनिवर्स प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी।
इज दिस? ठीक है, ओके, ठीक 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 ठीक। कुछ चीज़ें आपके करियर के लिए आई हैं, कुछ चीज़ें मुझे आपके करियर के लिए दिखाई दे रही हैं कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो आप अपने करियर को लेके, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, क्योंकि करियर में कुछ बहुत न्यू अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो आपने शायद उम्मीद ना करा हो, जो आपने शायद सोचा ना हो, कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट की एनर्जी आ रही है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने की एनर्जी आ रही है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना, इस एनर्जी को प्लीज जरूर क्लेम करना, क्योंकि आपके करियर में कुछ बहुत अच्छी ग्रोथ होती नजर आ रही है। अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसमें, अगर कोई व्यवसाय है तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला, अगर आपको कोई बिजनेस है तो उसमें मुझे कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता नजर आ रहा है। ठीक है, न्यू रियलाइजेशन, आपकी अवेकनिंग होने वाली है, आपके लिए आ रहा है कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है आने वाले टाइम पीरियड में। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है चीज़ों को लेकर। अगर बात करी जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लोग आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे, लोग आपसे सीखेंगे, आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनने वाले हो आने वाले समय में कि मतलब उसने कैसे मैनेज करा अपनी लाइफ को, उसने कैसे मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने ऐसा कुछ कर दिखाया, समथिंग कुछ ऐसा मुझे उदाहरण समझ में आ रहा है कि लोग आपके बारे में, लोग आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। ठीक है, इस मतलब कुछ तो आप ऐसा करने वाले हो, कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ तो ऐसा करने वाले हो, आपको एक आइडल के रूप में एक बहुत ये हम नहीं कह रहे, ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं, ये कार्ड्स मुझे बोलते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस जिस चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ थी, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ वहाँ अच्छा हो रहा है। आपकी लाइफ की जिस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही, कठिनाई फेस करनी पड़ रही, वहाँ वहाँ मुझे चीज़ें सही होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हीलिंग का जो प्रोसेस है वो मुझे पूरा होता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें अपने आप सही होती नज़र आ रही हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करी जाए, अगर हम इस चीज़ को ओवरऑल देखने की कोशिश करें, ओवरऑल तो सब कुछ बेटर है। वन सेकंड, ओवरऑल दिस टाइम इस चीज़ का ओके, ठीक है, सॉरी, रिलेशंस को लेकर ही आया है चेंजमेंट, बहुत अच्छा चेंजमेंट नज़र आ रहा है, मतलब पास्ट में जैसा था उससे कम्प्लीटली चेंज होने वाला है आने वाले टाइम में आपका रिलेशन। ठीक है, कम्प्लीटली चेंज होता नज़र आ रहा है। इस चीज़ को हम ओवरऑल देखने की कोशिश करें, आप पैशनेट नज़र आ रहे हो आने वाले समय में, या आप अपने करियर को लेकर मुझे पैशनेट नज़र आते हो। चेंजमेंट, मेजर चेंजमेंट इन योर लाइफ, मेजर चेंजमेंट आने वाला है आने वाले समय में आपकी लाइफ में, लाइफ के किस एरिया में, रिलेशंस के मामले में। पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग, लोगों मतलब एक दूसरे पे भरोसा कर पाना, एक दूसरे को समझ पाना, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है आप लोग की, मतलब अच्छा जैसा बॉन्ड होना ज़रूरी है एक फैमिली की, एक फैमिली में, या फिर एक हस्बैंड वाइफ में, या फिर एक फ्रेंड्स में, वैसी बॉन्डिंग होती मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब आप देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगेन, अगर आपको कोई हीलिंग करानी है, या फिर आपको कुछ अपनी कोड कर्मा हीलिंग करानी है, या फिर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई हीलिंग करनी, तब करा सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको मेरे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। फेसबुक में मैंने उसे खोल दिया है, ठीक है, ओपन कर दिया है। ओके, हम क्या देख रहे थे, गाइडेंस। गाइडेंस, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन बाय वन। देखिए, आपके लिए साफ साफ गाइडेंस आई है। क्या क्या है ये साफ साफ, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर रिलेशन बनाना है, अगर अपने संबंध बनाए रखने हैं, अगर आपको मतलब अपनी किसी से, अपनी फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है, चीज़ें बना कर रखनी है सबसे, तो आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, और आप बोल नहीं रहे हो, बस सुन रहे हो। इस टाइम ये एनर्जी नज़र आ रही है, आप बोल नहीं रहे हो, कुछ भी अपनी बात नहीं रख रहे हो, सिर्फ कोई आकर कुछ बोल जाता है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये एनर्जी नज़र आ रही है, इस चीज़ को थोड़ा देखिए, इस चीज़ पे मेरे थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। ठीक है,
कोई कुछ तो उल्टा सीधा आकर बोलता है, तुम ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हारी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, सामने वाला तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, भले कर रहा है वो, भले वो कर रहा है, लेकिन उस वो कोई तो आकर इन्फ्लुएंस कर जाता है, कोई तो आपके आपके कान भर जाता है, कोई तो कुछ आके कह जाता है, जिसकी वजह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखते, मुझे ये नहीं चीज़ समझ में आ रही है। कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है। आप अगर ये चीज़ सुधार लो, दो चीज़ें आई हैं सुधारने के लिए। रिलेशन अगर आपको बनाना है, पहले चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप ज़्यादा मेहनत करते हो। नहीं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, आप जिस भी अपने लव रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पर दोनों तरफ से एफर्ट्स लगते हैं। आपके बस माइंड में है कि सिर्फ आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन कोई है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बार बार कुछ ऐसी चीज़ें सोचने में मजबूर करता है जो शायद है भी नहीं, रियलिटी ही नहीं है ऐसी चीज़ें। ये मुझे नज़र आ रहा है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। आप जितनी बात करोगे, जितनी कम्युनिकेशन करोगे, जितना अपना पीओवी सामने रखोगे, चीज़ें सामने वाला इंसान समझेगा, सामने वाला समझेगा कि आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड व्हाट ओके, 3 कार्ड्स। चलिए 1 सेकेंड, थोड़ा सा और ही करंट एनर्जी के हिसाब से मैं ले रही हूँ। करंटली अगर कोई आपको एडवाइस चाहिए हो तो करंट के लिए 2 कार्ड्स, ओह 3 कार्ड्स, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। मैं क्या कह रही हूँ जब से कि कुछ न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, कुछ न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए। लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए और पहली जैसे अपनी बात आप शेयर नहीं करते हो। ये चीज़ें भी करंट में चल रही हो सकती हैं। हो सकता है लोग ये चीज़ें आपको मतलब सुनने में भी आया हो, ठीक है, कि किसी ने बोल रहा है कि तुम अपने बारे में नहीं बता रहे हो, तुम अपनी चीज़ शेयर नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आपको हो सकता है कि सुनने में भी आई हो, ठीक है। ओके, कोई तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है। बी अलर्ट, बी अलर्ट। आपसे कहा जा रहा है कि कोई है जो आपके आसपास, जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रहा है। आपको मतलब थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा सतर्क रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि है कोई तो है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तुम्हारे डिसीजन स्ट्रांग होंगे। आपकी जो कैपेसिटी है, डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, वो चीज़ मुझे स्ट्रांग होती नज़र आ रही है। तुम्हारे रास्ते के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। आपके रास्ते में जितनी भी दिक्कतें थी, जितनी भी मुसीबतें थी, वो मुझे सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। सामने की जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो चीज़ें अपने आप सही होती नज़र आ रही हैं। तुम्हारी आवाज़ सुनने लायक बन रही है। देखिए गाइस, मैं वही बात बोल रही थी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आप जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, आप जैसे अपनी चीज़ें बताओगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे ये ठीक लगता है, मुझे ये ठीक नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे जैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो लोग आपकी बात को समझेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये रीडिंग आपकी तरफ से भी हेल्पफुल है, मतलब थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय।